Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश की स्काई के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट की। गाजीपुर पूर्वांचल क्षेत्रों में से एक जिला है जिसे लहुरी काशी यानी कि छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। काशी की तरह ही यहाँ पर भी गंगा उत्तरवाहिनी है। ऐसा भी बताया जाता है कि गाजीपुर को तुगलक वंश के सैयद मसूद गाजी ने बसाया था। चीनी यात्री वेंगसांग ने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था और इस स्थान को चंचू यानी कि युद्ध क्षेत्र की धरती बताया। वाराणसी से महज 78 किलोमीटर दूर इस जिले का अपना एक इतिहास है और केंद्र से लेकर राज्य के सियासत में अपनी एक पकड़ भी है। कभी कम्युनिस्ट का गढ़ माने जाने वाले गाजीपुर अब दो पार्टियों के बीच में लड़ाई का हिस्सा रह गया है। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी सपा बसपा गठबंधन की तरह उम्मीदवार रहे बसपा नेता अफजल अंसारी मौजूदा सांसद हैं। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत सपा के कोटे से अफजल अंसारी चुनावी लड़ रहे हैं। गाजीपुर की लड़ाई केवल इस वजह से दिलचस्प नहीं हुई है बल्कि अफजल अंसारी के खिलाफ निचले अदालत के सजा के फैसले पर भी अब हाई कोर्ट से फैसला आने वाला है और यह कभी भी आ सकता है। ऐसे में संभावनाओं के बीच में मौके की तलाश करते हुए अफजल अंसारी ने अपनी बेटे नुसरत को भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा दिया है। इस फैसले को एक बैकअप के तौर पर माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अगर हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है तो अफजल अंसारी की बेटी भले ही चुनाव लड़ रही है लेकिन खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि सपा कांग्रेस के बुजुर्ग उम्मीदवारों को मुश्किलें पैदा हो सकती है वोटिंग डालते वक्त, क्योंकि अगर अफजल अंसारी की उम्मीदवारी रद्द होती है तो ईवीएम मशीन से साइकिल का चुनाव चिन्ह गायब हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा और उनकी बेटी का चुनाव चिन्ह छड़ी है यही दिखाई देगा, जिसको लेकर लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है। बांदा जेल में ही रहने के दौरान माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी गाजीपुर के सियासत में बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्तार की मौत की सहानुभूति वोट के तौर पर भी अफजल अंसारी को मिल सकता है, क्योंकि अफजल के भाई थे मुख्तार। ऐसा नहीं है कि मुख्तार के समर्थकों में केवल मुस्लिम हैं बल्कि स्वर्ण जातियों के साथ साथ एससी के लोग भी हैं। गाजीपुर, घोसी, बलिया और आजमगढ़ में भी मुख्तार फैक्टर माना जा रहा है। इस बार लोकसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में सपा के अफजल अंसारी, बीजेपी के पारसनाथ राय, बसपा के उमेश सिंह मैदान में। 2019 के संसदीय लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए गाजीपुर लोकसभा सीट पर तो बसपा के तरफ से बसपा के यहां पर उम्मीदवार जीते थे। 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखा जाए तो 2019 में बसपा की तरफ से अफजल अंसारी 5,66,082 वोट से जीते थे, इन्हें मिला था और 51% के करीब वोट प्रतिशत था। बीजेपी के मनोज सिन्हा को 4,46,690 वोट मिले, 40% के करीब। एसबीएसपी के रामजी को 33,877 वोट, 3% के करीब। कांग्रेस के अजीत प्रताप कुशवाहा को 19,834 वोट, 1% के करीब। सीपीआई के डॉक्टर भानु प्रकाश पांडे को 7,844 वोट, 0.71% के करीब। मनोज सिन्हा 3 बार यहां से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा ने सपा के प्रत्याशी शिव कन्या कुशवाहा को बड़े अंतर से हराया था और 2014 में 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। अगर 2014 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो बीजेपी के मनोज सिन्हा 3,06,929 वोट इन्हें मिला था, 31.11% के करीब। सपा के शिव कुमार कुशवाहा को 2,74,477 वोट मिले थे, 27.82%। बसपा के कैलाश नाथ सिंह यादव को 2,41,645 वोट मिले थे, 24.49% के करीब। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। जखनिया, सैदपुर, गाजीपुर सदर, जंगीपुर, जमनिया ये सीटें हैं, जिसमें से 2 जखनिया और सैदपुर रिजर्व सीटें हैं, बाकी 3 सामान्य वर्ग की सीटें हैं। यह संसदीय क्षेत्र भी उन क्षेत्रों में शुमार है जहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। यहां भी 5 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी और 1 सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में गई थी, वो जीते थे। गाजीपुर जिले की कुल आबादी 36,20,000 के करीब में बताई जाती है। 51% यानी कि 18 लाख के करीब में पुरुषों की आबादी है। 49% 17 लाख की आबादी महिलाओं की है। 79% आबादी स्वर्ण सामान्य लोगों की है, जबकि 20% अनुसूचित जाति और 1% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। गाजीपुर
में जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो 2011 के जातीय जनगणना के अनुसार 60.7% यहाँ के साक्षरता है, 17,07,089 यहाँ के ग्रामीण वोटर हैं, 91.4% के करीब, 1,60,623 शहरी वोटर 8.6% के करीब। 2019 में 18,67,719 वोटर की गिनती हुई थी। जाति और आबादी के हिसाब से अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो मुस्लिम और अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा है और यही दो आबादी एक संसद को चुनकर सांसद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। बौद्ध धर्म की यहाँ पर 0.09%, ईसाई धर्म के 0.1%, जैन धर्म के 0.01%, मुस्लिम धर्म के 10.17%, अनुसूचित जाति के 20.5%, अनुसूचित जाति के 0.7, सिख समुदाय के 0.02% आबादी बताई जाती है। 1952 में पहली बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस के हरप्रसाद सिंह यहाँ से जीते। मनोज सिन्हा गाजीपुर से 1996 और 2014 में लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। अब आपको बताते हैं कि इस सीट से कौन कब किस पार्टी से जीता है। 1957 में हरप्रसाद सिंह कांग्रेस से जीते, 1962 में BS गहमरी कांग्रेस से जीते, 1967-1971 में सरोज पांडे CPI से जीते, 1977 में गौरी शंकर राय जनता पार्टी से, 1980-1984 में जैनुल बशीर कांग्रेस से, 1989 में जगदीश कुशवाहा निर्दलीय जीते, 1991 में विश्वनाथ शास्त्री CPI से जीते, 1996 में मनोज सिन्हा बीजेपी से, 1998 में ओम प्रकाश सिंह यहां से सपा की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते, 1999 में मनोज सिन्हा बीजेपी की तरफ से, 2004 में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से, 2009 में राधे मोहन सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते, 2014 में मनोज सिन्हा बीजेपी, 2019 में अफजाल अंसारी बसपा की तरफ से बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते, वर्तमान में सांसद हैं। मनोज सिन्हा लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लगातार गाजीपुर आकर यहां से उम्मीदवार पारसनाथ राय के चुनाव पर नजर रखते हैं। राय उनके करीबी माने जाते हैं। पारसनाथ राय भूमिहार जाति से आते हैं, गाजीपुर जिले में स्कूल चलाते हैं और वह कई दशकों से RSS से जुड़े हुए हैं। एक चुनावी सभा में कहते हैं कि पूरा जिला रो रहा है, मुख्तार अंसारी की कब्र पर मिट्टी देने के लिए हजारों लोग आए। मैं कहता हूं कि जिस दिन वह हत्यारा मर गया, पूरे जिले ने राहत की सांस ली। भगवान जानता है कि कितनी महिलाओं को उसने विधवा कर दिया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया। क्या लोगों को ये सब कुछ याद नहीं है? यह आतंक पैदा करने वाला आदमी था। बसपा ने ठाकुर बिरादरी से आने वाले उमेश कुमार को मैदान में उतारा है। अफजाल और पारसनाथ के बीच की अगर लड़ाई को समझे तो अफजाल अंसारी 2004 में भी गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। अंसारी ने अपने लगभग 4 दशक से राजनीतिक कैरियर में कुल 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव गाजीपुर में काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां पर चुनावी लड़ाई के अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि बीजेपी के पार्टी की तरफ से पारसनाथ राय है। पारसनाथ राय जम्मू कश्मीर के LG और गाजीपुर के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं, जिनका यह पहला लोकसभा चुनाव है। वहीं बसपा के डॉक्टर उमेश कुमार चुनाव ताल ठोक रहे हैं। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से रूरल डेवलपमेंट में PG यानी कि मास्टर की है और अब निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। बसपा के उमेश सिंह की अगर बात करें तो गाजीपुर सीट से उमेश सिंह के नाम की घोषणा बसपा ने मुख्य मंडल कोऑर्डिनेटर विनोद बागड़ी के एक कार्यक्रम में की। उमेश सिंह मूल रूप से गाजीपुर सैदपुर जो सुरक्षित सीट है वो विधानसभा सीट से आते हैं। मुड़ियार गांव के रहने वाले हैं। वह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। उमेश सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान में ग्रेजुएशन किया, LLB की और LLM के छात्र रह चुके हैं। राजनीति में भी सक्रिय हैं। 1991-1992 में BHU छात्र संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं। अब चुनावी मुकाबले में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। एक तरफ से सपा, बसपा, BJP और इस सब के बीच में अफजाल अंसारी की बेटी भी है निर्दलीय चुनाव मैदान में। देखना दिलचस्प ये होगा कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर कौन बनता है गाजीपुर के सिकंदर और उसके बाद किसकी जीत होती है। ये सब 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे उससे पर्दा उठ जाएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।